समझेंगे। साहिल, 3 ऑब्जेक्शंस थे उस दिन और उसमें से एक ऑब्जेक्शन जो जिसका जिक्र किया है उन्होंने, सतीश नांदल ने, भरत बेनीवाल का, उसको तो अनुमति मिल चुकी थी, यानी कि वो वैलिड माना गया था। लेकिन अब वो कह रहे हैं इसको हम इनवैलिड करार देने के लिए तैयारी करेंगे, इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे। क्या खबर पूरी, क्या कहा है उन्होंने? बिल्कुल निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल अब हाईकोर्ट का रुख जो है वो कर सकते हैं। उन्होंने तमाम एलिगेशन जो है वो लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से भरत सिंह बेनीवाल जो एलनाबाद से कांग्रेस के विधायक हैं और इसके अलावा परमवीर सिंह जो टोहाना से कांग्रेस के विधायक हैं, इनके खिलाफ जिस तरीके से जो है शिकायत की गई थी चुनाव आयोग को कि इन्होंने अपनी सीक्रेसी मेंटेन ना करते हुए सीक्रेसी जो है वो लीक की है, इनके वोट रद्द करने को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत जो है वो दी गई थी। और यही कारण था कि जो काउंटिंग है वो उसमें देरी हुई और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग की ओर से जो परमवीर सिंह है टोहाना से कांग्रेस के विधायक, उनका तो वोट रद्द कर दिया गया, लेकिन भरत सिंह बेनीवाल का वोट जो है वो रद्द नहीं किया गया। तो यही कारण था कि सतीश नांदल जो वो हार गए और इसके अलावा एक बीजेपी का वोट भी जो है वो रद्द हुआ है। तो इसको लेकर अब लगातार जिस तरीके से सतीश नांदल जो है वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भरत सिंह बेनीवाल है और उनका वोट जो है वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि जब भरत सिंह बेनीवाल वोट डालने के लिए आए थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें हाथ लगाने की कोशिश करी और उनका वोट जो है वो देखने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस दौरान गैप जो है वो रखना होता है, लेकिन गैप भी मेंटेन नहीं किया हुआ था। ये तमाम चीजें जो है वो सतीश नांदल की ओर से कही गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम लीगल एडवाइजर से इसकी राय लेकर वो अब हाईकोर्ट जो है वो जा सकते हैं। तमाम वीडियोग्राफी भी जो है वो दोबारा देखी जाएगी। उसके बाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल की ओर से की जा रही है, क्योंकि सतीश नांदल एक वोट से हारे हैं। तो ऐसे में बाजी जो है पूरी तरीके से पलट गई थी। तो उनका ये भी कहना है कि अगर एक वोट जो है उनका जिस तरीके से भरत सिंह बेनीवाल का कैंसिल हो जाता तो नतीजे जो है उनके पक्ष में होते। तो यही कारण है कि अब जिस तरीके से तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही है, तमाम एडवोकेट से राय ली जा रही है और उसके बाद सतीश नांदल जो है वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जब वो हाईकोर्ट जाएंगे किस तरीके के एविडेंस जो है उनकी ओर से लगाए जाएंगे। तो इसको लेकर जो है तमाम बड़ी बातें जो है वो सतीश नांदल जो निर्दलीय कैंडिडेट है उनकी ओर से कही गई है। लेकिन साहिल, रूल क्या कहता है? जिस दिन ये जब चुनाव हो रहे थे, ऑब्जेक्शन था कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की ओर से, उस वक्त ऑब्जेक्शन को समाप्त करने के बाद ही काउंटिंग शुरू हुई थी। लेकिन अब काउंटिंग होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद फिर से उसी ऑब्जेक्शन को सामने लाना, रूल क्या कहता है? क्या ऐसा हो सकता है? और ऐसा अगर होगा तो पूरी प्रक्रिया किस तरीके से हो सकती है, साहिल? बिल्कुल सबके पास अधिकार है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो जिस तरीके से अब इनकी ओर से जो चुनाव आयोग को अपील की गई थी, अपील जो खारिज कर दी गई, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि 2 वोटों को लेकर इन्होंने ऑब्जेक्शन जो उठाए थे, उसमें से एक वोट जो है वो कैंसिल कर दिया गया और एक जो है वैध करार कर दिया गया। यानी कि भरत सिंह बेनीवाल का वोट जो है वो कैंसिल नहीं किया गया, जबकि भरत सिंह बेनीवाल के वोट जो है वो कैंसिल करने की मांग की जा रही थी। तो ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से फिर डिसीजन ना लेते हुए इस पर वैध घोषित कर दिया गया। अब तो ऐसे में दोबारा से चुनाव आयोग के पास जब शिकायत जाएगी उसके बाद देखना होगा, अगर तब भी ये एक्सेप्ट नहीं होता तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो कहीं भी इसकी जिस तरीके से इसको लेकर हाईकोर्ट में जा सकता है। हाईकोर्ट में अब देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है। हाईकोर्ट तमाम चीजें देखेगा, तमाम वीडियोग्राफी देखेगा, तमाम पहलुओं पर जिस तरीके से देखने के बाद हाईकोर्ट जो है वो चुनाव आयोग से भी जवाब तलब कर सकता है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी जब हाईकोर्ट जाएगा मामला, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके की परिस्थितियां जो हो देखने को मिलती है। लेकिन सतीश नांदल ने पूरी तैयारी कर ली है, वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं, इस तरीके का इंडिकेशन उनकी ओर से दिया जा रहा है। तमाम चीजें देखी जा रही है, तमाम लीगल एडवाइजर उनके साथ है, तमाम चीजों पर जो मंथन किया जा रहा है, उसके बाद हाईकोर्ट जो है वो सतीश नांदल रुख कर सकते हैं। ठीक है साहिल, आप बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे अगली बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि अब क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस में भी हलचल